हेलो। जी बोल रहे हैं जी बताइए। प्रोडक्शन से सर। बताइए। सर गुड आफ्टर गुड गुड मॉर्निंग सर। कौन बोल रहा है? सर एक्चुअली वो सर मेरे को पता चला था आप सीरियल बना रहे हैं सर। आई हैव वर्किंग फॉर द सीरियल फॉर लास्ट 4 years। कौन बोल रहा है? सुमित सर, सुमित। तो सर मैंने आपको सोचा आपको फोन कर लूं सर। मेरे पास अभी कुछ प्रोडक्शन में नहीं है, सर अभी मैं काम मेरी नहीं आप है आप सब। थोड़ी सी बात सुनेंगे ना तो अभी कुछ हो नहीं रहा। आपको नंबर किसने सर दिया? जी ने नंबर दिया है मुझे आपका। अच्छा अच्छा। तो किस टाइप का काम किया सर आपने? आई हैव बिन वर्किंग सर। मैंने ना फैमिली जो सीरियल देखते हैं, फैमिली पारिवारिक सीरियल जितने होते हैं फैमिली सीरियल, सर हम्म। 5 years मैंने काम किया है उसमें। 5 years। क्या स्क्रिप्ट राइटिंग? नो सर, स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं है सर। तो स्क्रीन पे थे? नहीं सर, स्क्रीन पे तो नहीं है, स्क्रीन पे तो नहीं है सर। तो फिर? सर आपने फैमिली सीरियल देखे हैं टीवी में अभी जो यार चलते मैं हैं? बनाता हूँ। मैं ओ आई एम मुझे सॉरी सर, मुझसे आई आप एम पूछ सॉरी रहे सर, हैं। सर आई एम सॉरी सर। उसमें जितने ज्यादातर फैमिली सीरियल्स है ना, उसमें वो धूम ताना नाना की आवाज आती है ना, हम्म। वो मेरी है सर, धूम ताना नाना। मैं आपको डेमो क्या? भी देता हूँ, मेरी कलीग भी है पार्वती, जरा डेमो दियो। तो वो तुम थी जो कल धूम रात को ताना मेरे नाना पति से नाना बात करी धूम थी। ताना नाना नाना राधा, धूम तुम्हें ताना शर्म नहीं नाना आती है नाना बिल्कुल धूम भी? ताना नाना नाना धूम ताना नाना नाना धूम ताना नाना। सर मैंने कई सीरियल में आ भी किया है। पार्वती डायलॉग चेंज दूसरा दे। माँ जी, आप ठीक तो हैं? आपकी आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। माँ जी, माँ जी, पार्वती डायलॉग चेंज दूसरा मार। तुम मेरे पति को गंदी नजरों से देखती हो। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था राधा, तुम निकलोगी। तुमने अपने घर में रहकर किसी और के पति को गंदी नजर से देखा। सर एक सेकंड आप होल्ड मारना। पार्वती वो दे जो थोड़ा डरावना था पार्वती पारिवारिक सीरियल में, वो वाला है। ये रात के अंधेरे में पायल किसकी छनक रही है? कौन है? कौन है वहाँ? तुम ताना ना 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 माँ जी, धुम ताना ना ना। माँ जी देखिए आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है। वो आपको अभी दादी भी बोल रहे हैं। बोलो बेटा दादी, दादी। आखिरी लास्ट फाइनल डायलॉग मारे। भैया धुम ताना ना आपको ये पता ही नहीं चला नवेद आपका बुर्का बना रहा है? धुम ताना ना ना। ऐसा कैसे हो सकता है? ओह गॉड। ये तो हेलो डॉक्टर किरण, मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूँ। अगर ये रिलेशन पुराने ना होते, अगर मैं आपको ना जानता पर्सनली, आज आपके क्लिनिक में ताला होता। आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोर्ट से कुछ करवाता, लेकिन मेरी खुद की इतनी ताकत तो है कि मैं आपके क्लिनिक में ताला लगवा देता। आप बोल कौन रहे हैं? आप लोगों को गधा समझते हो या गधा लोगों को आप समझता है? मतलब सीन क्या है ये बताइए आप। पहले तो भाई साहब आप मुझसे बात कैसे कर रहे हैं? मैं आपसे कैसे अगर बात आपको करूं? नहीं करनी आप है, आप मेरे को बता दो भाई, ऐसे बात करो। यहाँ से पोशंपा शुरू करो, जो जीते वो बात शुरू करे। ऐसे थोड़ी होता है भाई, बात तो बात होती है ना। देखिए भाई साहब आप तमीज से बात कीजिए। वरना तमीज से मुझसे बात कर रहा हूँ। करनी- क्लिनिक में मैं आया दिखाने इसलिए कि डॉक्टर जो होता है वो इलाज करता है। क्या लिख के दे रहे हो मेरे को? चिकन पॉक्स हो गया। 6 महीने में पुरानी पहली बात है और गुस्सा मेरे को आ जाया, पता नहीं सडनली क्यों। तो हो गया होगा चिकन पॉक्स, हो बड़ी बात यार, नहीं है ये इसमें। देखो, नहीं लेटर लिखो सब टू द सुप्रीम कोर्ट, अभी ड्राफ्ट कर दो सेक्रेटरी। डॉक्टर किरण हैज बीन मेडिंग फॉर द रूरल एरिया फॉर द I'm चिकन। sorry? या नहीं, आपसे बात नहीं कर रहा मैं लेकिन आपसे बात कर रही हूँ। आप ये हाँ। चीज कैसे लिख सकते हैं? आपने मेरे को ये 6 महीने पहले रिपोर्ट जब दी है कि चिकन पॉक्स है, मेरे को क्यों लिख के दिया? आपके सिम्टम्स आए होंगे भाई साहब, इसीलिए सिम्टम्स उसमें आए। लिखा ये है। देखो वो झोला छाप डॉक्टर मशहूर है ना, ये एग्जाम्पल देख लो भाई। इधर आओ। आप बकवास कैसे कर रहे हैं? बकवास मैं नहीं कर रहा, बकवास आप कर रहे हो। हाउ डेयर यू। एक सेकेंड, अगर आपके सिम्टम्स में आया होगा तो मैंने लिखा होगा। आप मुझसे बात कैसे कर रहे नहीं, हैं? हाउ यू डेयर। How और डेयर you यू dare हाउ। to call me and say all that? हाँ? I said how you dare to call me. You and say dare that how I'm call not me doctor. चिकन पॉक्स। सर आपको समझ नहीं आ रहा है। कैसे कह रहे हैं आप मेरे को चिकन पॉक्स है? बकवास कर रही मुझे है। क्यों बहस करे जा रहे हैं? चिकन पॉक्स मेरे को आपको समझ कैसे नहीं हो आया सकता होगा। है? क्यों नहीं हो सकता आपको सर? बिकॉज आई एम वेजिटेरियन। भाई गोभी पॉक्स हो समझ में आए, पालक पॉक्स हो गया हो, भिंडी पॉक्स हो गया हो, चिकन पॉक्स। एक वेजिटेरियन को चिकन पॉक्स? आई यू मैड और व्हाट? मेरे को तो खुद कंट्रोल। हेलो ये माई भोगे ओ दिली माई। हेलो माई भोगे तेरे बच्चे जिए माई भोगे ओ तेरे माई।
कौन बोल रहे हो भैया? माई दे दे। हैं? अरे पागल हो गए क्या? क्या नए तरीके निकाली है पैसे मांगने या के? भाई आज तबीयत खराब थी, बाहर नहीं निकला भाई। मान ये अब तुम ऐसे फोनों पे भीख मांगोगे? ये भाई अभी कुछ भी जमा नहीं हुए भाई। अरे पागल हो क्या? भांग वांग खा रखी है क्या तुमने? हेलो, ये भाई तेरे हाथ जोड़ दो भाई। भैया हाँ भाई। सुनो, एक मिनट रुको, एक मिनट बात बताओ मेरे को। बोलो भाई। चेंज पड़ी है आपके पास? ये तेज भाई, दीदी के तेज भाई। अच्छा आप ना परेशान मत हो, मेरे को जरा गुस्सा आ गया था, लेकिन कोई बात नहीं। जरा मुझे बताओ कितने की चेंज होगी आपके पास? भाई 2 दिन की मुश्किल से 350 350 की होगी भाई, दे दे। अच्छा हाँ जी 350 की है ना? हाँ जी 500 में मुझे दे दोगे? 350 है ना आपके पास? हाँ जी। मैं आपको 500 दे दूंगी। हैं? पूरे 500 नहीं भाई, पूरे रख लेना, 500 के 500। मैं नहीं भाई। सुनो, आ जाओ आप, कोई बात नहीं, पूरे 500 दे दूंगी नहीं मैं आपको। नहीं भाई, मेरे को पता चलेगा भाई। 520 रुपए ले भाई लेना। सब मांग दे आजकल भाई। अच्छा 520 दे दूंगी मैं आपको, 20 रुपए फालतू। अरे 20 रुपए फालतू दे दे भैया। 350 के आपको 520 रुपए मिलेंगे। नवेद फोन कर दे। भैया सुनो ना, सुनो मेरी बात सुनो, बड़ी नवेद फोन जरूरत है। कर दे। Hello? Yeah, is that Mr. Gaurav? Yes? Mr. Gaurav, hi, I'm calling from बैंक। ये सही समय आपसे बात करने के लिए? नहीं, मेरे को कोई लोन वोन नहीं चाहिए। सर आई एम सो सॉरी, लोन की बात कर ही नहीं रहा हूँ। आपकी वाइफ 60,000 को स्वैप करा रहे हैं, तो कॉन्फर्मेशन के लिए मैंने कॉल किया था कि वो 60,000 का स्वैप करा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने हस्बैंड की परमिशन से ये 60,000 स्वैप कर रहे हैं। मैंने भी किया नहीं है सर, यहाँ से कर दूं मैं? 16,000? 60 सर, 60,000। 60,000? तो सर मैं कॉन्फर्मेशन के लिए कॉल कर रहा था, आप क्योंकि आपके नाम पे कार्ड है। मैं हेलो, नहीं कोई कंफर्म करने की जरूरत नहीं, उसको स्वैप नहीं करना है उसको। सर उन्होंने वहां से परचेज कर लिया है और वो कह रहे हैं कि मुझे स्वैप करना है। वो कह रहे हैं पैकिंग वैकिंग हो गई है। मैंने आपको क्या बोला? मैंने कंफर्मेशन नहीं दिया ना अभी आपको। नहीं कॉन्फर्मेशन आपने नहीं दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे से कि मैंने शॉपिंग में पैक करा लिया, तो सिर्फ स्वैप करना है। तो स्वैप नहीं करना है, मैं आपको मना कर रहा हूँ ना। सर मैं इसलिए कह रहा था, आपकी वाइफ ने उनकी अपनी पसंद के सामान लिए हैं, तो वो कह रहे थे कि अबे तू क्यों बोल रहा है इतना? तेरी पसंद से लिया है क्या? सर मैं सोच रहा था स्वैप कर दूं, लेकिन आपको कॉन्फर्मेशन बड़ा जरूरी है। अरे नहीं दे रहा कॉन्फर्मेशन में, तू क्यों तावला हो रहा है इतना? मैंने मना करा है ना। सर वो वहाँ बैठे हुए हैं शोरूम में। अरे तो बैठे हुए तो बैठे रहने दे, हम क्या लंगर लगा हुआ है यहाँ पे, आदमी कमा रहा है यहाँ पे, तुम साले स्वैप करते जाओगे क्या? नहीं सर स्वैप मैं नहीं कर रहा हूँ, आपकी वाइफ कर रही है। वो कंफर्म भी करने की जरूरत नहीं है ना, तुमने कंफर्मेशन के लिए पूछा है, मैंने एक बार मना कर दिया। तुम सर मैं इसलिए कह रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप नहीं देना ना, समझ में नहीं आता एक बार में। जब मैं कह रहा हूँ नहीं लेना, साला काम कर रहा है यहाँ पे, तुमको स्वैप करने का लगा है। मैं एक बार मना कर दिया, समझ जाना। आप मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हैं? आपकी वाइफ वहाँ पे स्वैप कर रही है। तेरे को समझ में नहीं आ रही? वाइफ स्वैप कर रही है, तू मुझसे कंफर्म क्यों करा रहा है बे? मैं तेरे को मना कर रहा हूँ ना। यहाँ पैसा कमाओ, वो पैसा उड़ाने के लिए बैठी है वहाँ पे। तो सर कॉन्फर्मेशन नहीं करना है क्या? नहीं करना है भाई, कितनी बार बोलूं? तो ये मेरे से मत बोलो ना, ये आप उनसे ही बोल दो ना, अपनी वाइफ से। मैंने कॉन्फ्रेंसिंग पे ले रखा है उनको। हाँ मैडम बात करिए अपने हस्बैंड से। हाँ गौरव, और क्या हालचाल? सर अब आप बोल दो ना इनसे। अबे तू चुप कर रहा। हाँ बोलो, क्या सोच रहे हो? अरे वो कुछ नहीं। कहाँ हो तुम? मैं शॉपिंग मॉल में हूँ। क्यों? सर आप इनसे बोल दो ना जो कॉन्फर्मेशन। बीच में बोले जा रहा है। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, नाप शनाप बातें करे जा रहे हैं। और बताओ क्या हाल चाल है मैडम? आज तो शॉपिंग पे निकली हो। सर आप इनको बोल दो ना, जो मैं इंतजार कर रहा हूँ, वेट और दूंगा तेरी वहीं आके, मैं समझना है, तू बीच में घुसे जा रहा है। और सुन। हाँ जी सर। ये इंस्टॉलमेंट पे जा सकता है कि नहीं? इंस्टॉलमेंट पे भी है हमारे यहाँ। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट कितना है? लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा। अगर इसमें कोई हिडन चार्जेस हुए ना, केस कर दूंगा तुझ पे भी और तेरे बैंक पे भी, समझा? तुम इस पे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये साला वहां से फोन कर रहा है मेरे को। मैंने तो इसलिए किया, मैडम शॉपिंग कर रही थी उसके तो कर ले दे उनको शॉपिंग। मैं साला यहाँ पे मीटिंग में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, तू फोन कर रहा है। वो करेगी शॉपिंग कर को, तेरे में क्या जा रहा है? बाद में बात करूंगा। बहुत प्यारे हैं ये।
आई नो, बहुत प्यारे हैं। जाइए आप शॉपिंग कर लीजिए, कॉन्फर्मेशन मिल गया। हेलो, Miss Nitya, या दिस इज नित्या। hi, I'm calling from a company. ओह हाय, मैं आई थी उधर मीटिंग करने के लिए फॉर द फंडिंग। Yeah, exactly. आपने जो आपका स्टार्टअप का आइडिया था, काफी अच्छा लगा हमें वो तो आइडिया। प्लीज बहुत मैंने मेहनत की है इस पे, तो प्लीज आप कुछ मेरी हेल्प कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। Yeah, so मिस नित्या, जितना अच्छे से आप इनको आइडिया एक्सप्लेन कर पाएंगी, उतने ही आपके चांसेस ब्राइट हैं सीड फंडिंग लेने के लिए। यस सर, आई विल ट्राई माय 100%। हाँ, तो मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ आपका। हेलो। हेलो, या good afternoon sir, this Good is afternoon. Nitya, Yeah, and Nitya. so what we're actually planning is that सर, just hold on, yeah. मिस्टर मल्होत्रा का फोन आया था, वो कह रहे थे पेमेंट की बात कर रहे थे कुछ। कितना पेमेंट था इनका? उनका 2.5 लाख था। कितना डायरेक्ट उन पे बचा हुआ है अभी? 75। 75 जब वो पे करेंगे 75 पे मेरे लिए चिज्जी ला देना। चिज्जी सर? चिज्जी, या। ओके सर। या नित्या, यू वर सेइंग, या प्लीज। हाँ, तो मेरा आइडिया बेसिकली ये था कि हम लोग एक डे Sir, वन सेकंड, आई एम सो सॉरी, वन सेकंड। तुम सारी बातें एक साथ बोले करो, बोलो। सर, चाय आपके लिए। चाय बोल दो। सर, उसको बोलो चाय में दूध कम रखेगा। सर दूध कम। या दूध कम। या व्हाट यू वर सेइंग, या बोलिए। हाँ, तो सर मैं बोल रही थी कि हम लोग का आइडिया बेसिकली ये सर, है आपकी- कि हम वन सेकंड, या। आपकी फ्लाइट के टिकट्स कराने थे सर, भुवनेश्वर या आई जाना था। नो भुवनेश्वर जाना, वो फ्लाइट कैंसिल कर दो। मैं इस बार छुक गाड़ी से जाऊंगा। सर, चुक गाड़ी। छुक गाड़ी। या व्हाट वर यू सेइंग, या प्लीज। तो बेसिकली सर मैं बोल रही थी जस्ट होल्ड कि ऑन मेरा नित्या, जस्ट होल्ड ऑन। आपने ड्राइवर को बोला वो गाड़ी निकाले। जी, बोला आगे। उसको बोलिए ड्राइवर को मैं 6:30 बजे घूमी करने जाऊंगा। सर, घूमी। या घूमी। या नित्या, आप क्या कह रही थी? या सर मैं बोलने की कोशिश कर रही थी कि हमारा आइडिया बेसिकली ये है कि हम एक सर, देख आप- के- जस्ट होल्ड ऑन, या प्लीज। सर, बहुत डल साउंड कर रहे हैं आज आप। रात बिल्कुल नहीं कर पाया मैं। सर, निन्नी नहीं कर पाए। सर, निन्नी पूरी क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों। या नित्या, व्हाट वर यू से? यार सर मैं बोल रही थी हमारी जो बात हुई थी सर, तो वो- जस्ट होल्ड, या प्लीज। सर, वो गुप्ता के साथ जो पिछले हफ्ते हुआ था, डील हुआ था, सर पैसे नहीं दे रहा। कितना पैसा था? 3 करोड़ था। ये गुप्ता की पिट्टी करनी पड़ेगी मुझे। सर मैं आपको ये बता रही वन थी सेकंड, जस्ट वन सेकंड। हेलो, यस सर। आ रही है मुझे। ओके सर, मैं करता हूँ। चलो, हो गई मुझे। हेलो, सुजेता, हाय, कमल फ्रॉम। ओके हाय सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। Okay, Sujata, yeah, I'm good. We got your resume. Sujata, हमें resume मिल गया। मुझे कोई formalities पूरी करनी है। So this is your first round, Sujata. राइट नाउ? या बिल्कुल अभी फोन पे ही। सुजेता, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना वो आसान होता नहीं, so let me ask some questions. सर मैथ, इंग्लिश और साइंस? No, एक्चुअली ये मेरे क्वेश्चंस नहीं है, ये स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं, जो बच्चे हैं हमारे यहाँ उन्हीं के क्वेश्चंस हैं। ओके। ऑलराइट। ये क्लास 4 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, इन्होंने लिखा है। ओके सुजेता, डू यू वॉच मूवीज? या सो टेल मी वन थिंग, ये पहले बच्चे का सवाल है, जब मूवी थिएटर में जाती हैं आप, जी जब बैठती हैं अपनी सीट पे, जी तो जो आर्म रेस्ट होता है, आर्म रेस्ट जिसमें कोनी रखती हैं आप, वो कौन सा वाला आपका होता है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? एक्चुअली आई डोंट नो कौन सा वाला होता है। कभी कभी मिलता भी नहीं है मुझे सीट तो। आप सेंट लगाते हैं, सेंट परफ्यूम? जी बिल्कुल। सेंट में एस साइलेंट होता है या सी साइलेंट होता है? एस नो, आई थिंक सी, राइट? आई डोंट नो। आई डोंट नो। ओके, हमारा बड़ा एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसने ये सवाल किया आपसे। इंसान पहले बंदर था, बंदर से ही इंसान बना है, right? ओके। तो अगर इंसान बंदर से बना है तो बंदर अब भी क्यों है? अच्छा, You know? नाइस क्वेश्चन। इवन आई डोंट नो अभी तक क्यों है बंदर। ओके, टेल मी वन थिंग, ये हमारे 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा है, इसने पूछा है फ्रिज, यू नो फ्रिज, या फ्रिज में डी होता है, FRIDGE। इस बच्चे ने पूछा रेफ्रिजरेटर में क्यों नहीं होता डी? ओके, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो। ओके, ये हमारे स्कूल का बड़ा अच्छा बच्चा है। इसने कहा है कि जिस इंसान ने क्लॉक इन्वेंट किया था, घड़ी इन्वेंट किया था, राइट, जब उसने टाइम सेट किया होगा, उसको कैसे पता चला होगा टाइम क्या हो रहा है?
आई रियली डोंट नो। ये अगला मेरा सवाल बहुत बढ़िया है। आपने जब आग लग जाती है, आपने देखा फायरमैन आते हैं बहुत सारे, या में क्या है, लेकिन वो लेके आते हैं पानी। हाँ, तो exactly. उनको फायरमैन क्यों कहते हैं, वाटरमैन क्यों नहीं कहते उनको? ओह गॉड। ये ड्राइंग का स्टूडेंट है, ये बड़ा अच्छा है, इसकी ड्राइंग बड़ी अच्छी है। ये कह रहा है कि लिपस्टिक जो होती है, लिपस्टिक, ओके, जो लिपस्टिक का नाम है लिपस्टिक, राइट, वो अपने नाम की तरह काम क्यों नहीं करती? लाइक लिपस्टिक। ओके, आई डोंट नो। डू यू हैव टीवी सेट इन योर हाउस? आपके घर में टीवी सेट है? जी है। हमारे बच्चे ने पूछा है, जब टीवी सेट कहते हो उसको तो एक ही क्यों होता है, 2-3 होने चाहिए। ओके ओके सुजाता, इनफ। दिस इज आरजे नवेद। आपका टेस्ट ले लिया मैंने, स्कूल जाके खुद पता कर लिया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, बाय। कृपया लाइन पर बने रहें। आपकी कॉल कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर की जा रही है। ये कॉल सर्विस क्वालिटी की जांच के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। वेरी बताइए, हाउ मे होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। हेलो, एक्सक्यूज मी, Yes. सर मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? आप गाना गा रहे हैं? जी, ये जो मैंने गाना गाया है ना, ये रिकॉर्ड हो गया होगा, क्योंकि जब मैंने आपको पहले कॉल किया ना, उसमें शुरू में आया ये कॉल सर्विस क्वालिटी और जांच के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। तो आपकी ये रिकॉर्डिंग, मैं असल में ना गजल कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने कहा था 40 सेकंड की रिकॉर्डिंग भेज दो, तो ये रिकॉर्ड हो गया हो तो भेज दो आप मेरे को जरा। ना उम्र किसी गुड मॉर्निंग। अब मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? चलिए मैं ऐसे सहायता कर देता हूँ, आप अपना काम करिए, क्योंकि काम पे आप बिजी हैं। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और मैं मुर्गा बनाता हूँ, आज सोचा आपका बना दें। किसी एक बात बोलना चाहूंगा सर। हाँ बोलिए। बात बोलना चाहूंगा सर। हाँ जी। आप कंपटीशन में मत जाइएगा। क्यों? बहुत ही बुरी बात है। थैंक यू। बताइए। हेलो, इज दैट मिस्टर प्रदीप? हाँ प्रदीप बोल रहा हूँ। प्रदीप, हाय, मैं कुणाल बोल रहा हूँ एसोसिएशन से। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अभी भी आप कर रहे हैं कमेंट्री या छोड़ दिया है? हमारा तो काम कमेंट्री का ज्यादा है, हमारा तो बाकी काम कम है। प्रदीप, मैं आपको थोड़ा सा फ्रैंकली बताऊं, इसमें ज्यादा हम पे नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा क्वार्टर फाइनल है उसमें आपको कमेंट्री करनी होगी, जिसके लिए आपको कंपनी की तरफ से 25,000 रुपए हम दे सकते हैं। पैसा उनको कॉम ना करता हूँ प्रदीप कॉम करा है, सिर्फ कॉम करने को। दैट्स ग्रेट। और मुझे भी शौक हो गया कुश्ती में, मैंने जब से दंगल देखी है। एक छोटा सा सैंपल दे सकते हैं कमेंट्री का, छोटा सा, ताकि मैं आगे बोर्ड को भेज दूं। अभी ले सको? मैं अभी सुन लूंगा। हाँ, अभी सुन रहा हूँ। जो हमारा सेकंड सेमीफाइनल है, इसमें 2 रेसलर्स हैं, राइट? हाँ। तो इसमें एक तो गीता है। यू दंगल वाली कॉमनवेल्थ में जीता? नहीं, वो इत्तेफाक से इसका नाम पे गीता है। तो ये क्वार्टर फाइनल में, ये इंडिया से, और एक पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं पियोटर सुजास्विकी। गीता और पियोटर सुजास्विकी के बीच में अगर मैच हो रहा है तो आप किस तरह कमेंट्री करेंगे? थोड़ा सा आप मुझे कुछ सैंपल दे सकते हैं? हाँ, मैं बताओ कैसे, बताओ। थोड़ा सा और माहौल बना देता हूँ, थोड़ा सा अपलॉज दे देंगे हम। अब रिंग में दोनों आ गई हैं, आप जरा शुरू करिए, कैसे कहेंगे? पब्लिक सारी हर सरोल्लास बैठी है कतई, जोश पूरा दर्शकों में भरा पड़ा कतई, और हमारे भारत देश यहाँ गीता लड़ रही हैं क्वार्टर फाइनल में। और कौन से देश की बताइए आप? पुर्तगाल से दूसरी हैं। पुर्तगाल की। और नाम कहाँ बताया उन बीबी का? पियोटर सुजास्विकी। और ये गीता मैदान में उतर चुकी हैं। दूसरी ओर से पुर्तगाल के खिलाड़ी भी वहीं अपने कदम टिकाई हुई है। दोनों ने रेफरी से नमस्कार रोम रोम करी, और उधर गीता ने हिंदुस्तानी लड़की होने के नाते अपने बापू से नमस्कार करी। और ये मैच शुरू हो चुका है, पब्लिक जोश में और चिल्ला रही है, और यानी एक पटकी दे मारी है क्वार्टर से। और गीता के अंगूठे में भी चोट लगी हुई है। गीता देख रही है, गीता ने उठ के फिर से बोला मैं ठीक हूँ। गीता वापस आ चुकी है मैच में, और गीता ने ये दोबारा पीछे से पकड़ा, पीछे से टांगे पकड़ी, बाकी टांगे पकड़ी, और पकड़ के गीता ने फिर खींचने, अरे बच गई। और गीता ने फिर कोशिश करी, और दूसरी वाली भी खेल रही हैं, उनके बारे में भी बताना होगा आपको। गीता ने फिर कोशिश करी, गीता उठ गई, और गीता ने सेव मार दिया, और गीता बापू उठ गए, बापू क्या बेटा संभल के हारना नहीं है। और फिर कैसे गीता के टांगे पकड़ रही है, और अब गीता ने पौतल सुजुकी, और अब गीता थोड़ी थकी हुई लग रही है, और पब्लिक लग रही है गीता हारने जा, गीता बचने को रही है। गीता ने पकड़ एकदम घुटना पकड़ लिया। किसका प्रदीप, किसका घुटना पकड़ा है? कमेंट्री में सबका बताइए।
सुजुकी का बहुत घुटना पकड़ लिया गीता ने, और गीता फिर देख रही है क्या हो रहा है, और गीता देखने को फिर के राजी हो रही है कि मैं लड़ूंगी। गीता ने लॉक कर दिया, गीता ने लॉक कर दिया। प्रदीप किसको लॉक किया है कमेंट्री में जल्दी बताइए, किसको लॉक किया है? और गीता बचने को हो रही है, और रेफरी ने हाथ पकड़ लिया गीता का, और गीता कहने थोड़ा हल्के से खेलिए, शांति से खेलिए, और गीता फिर कह रही है ठीक है हाँ संभल खेलूंगी, और गीता ने फिर किसी चाल पकड़ने की कोशिश करी, और गीता आपके देख रही है 2 पॉइंट से हारने को ना हो जाओ, और गीता ने पीछे से पकड़ ली। मैं देखूं इंद्रधनुष बनने वाला हूँ, बनने ना बनेगा। गीता ने फिर पकड़, ओहो गीता का मुंह पकड़ लिया, और गीता ने पौतर को पियोटर सुजास्विकी। ठीक है सर, गीता 1 पॉइंट हार चुकी है, और दूसरी वाली 1 पॉइंट हार चुकी है। मैच बिल्कुल बराबरी का चल रहा है, और दूसरी वाली प्रदीप पियोटर सुजास्विकी और गीता के बीच एक कड़ा मुकाबला चल रहा है यहाँ पर, और बापू उन्हीं से चाचा भी बैठे हैं गीता के, और दूसरे वाले भी अपने टीम की तरफ देखते हुए, और दोनों तरफ से कोशिश पूरी जारी है। जांघें पकड़ ली गीता ने, फिर से जांघें पकड़ ली है, और जांघें पकड़ने के बाद लॉक लगा देने की पूरी कोशिश जारी है, और अब के पट्टी देने को राजी बिल्कुल। दूसरी वाली पियोटर गीता ने पलट दिया है, और गीता मैच जीत गई। मैच जीतने के साथ गीता के खेमे में खुशी का उल्लास, और जीत के बाद पुर्तगाली खेमे में दुखी का दौर दिख रहा है। और अभी यहाँ के बाद होएगा राष्ट्रगान, जहाँ में पब्लिक पूरी खड़ी होएगी। खड़ी होने के बाद पब्लिक अपने घर को निकल जाएगी, लेकिन दोस्तों निकलने से पहले आपको ये बताना जरूर चाहूंगा कि हिंदुस्तानी खिलाड़ी सबसे बढ़िया ही रहता। गीता जिंदाबाद। सर कैसी लगी सर? सिर्फ गीता ही नहीं, प्रदीप भी जिंदाबाद। प्रदीप तुम्हारी कमेंट्री सबसे बढ़िया है, आज से बढ़िया हमने कमेंट्री ना सुनी। हम आज नवीद बोले रेडियो मिर्ची से, और हम अब पहले तो मजाक कर रहे थे, अब तो हम पूरी ताकत लगा देंगे कि कमेंट्री तुमसे करवानी हर कुश्ती में। हाँ जी ठीक है हाँ ठीक। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार सर मैं केमिस्ट से बोल रहा हूँ सर, केमिस्ट से। बोलिए सर हमारे यहाँ दवाइयों पे सेल है, अगर आप कहो तो मैं आपको सर दमे की दवाइयाँ दे दूँ। दमे की दवाई क्या कह रहा है सर? दमे की दवाई पे 40% ऑफ है, दमे की दवाई पे 40% ऑफ। अरे दमा है ही नहीं तो लू क्यों? सर मैं तो सिर्फ डिस्काउंट की वजह से कह रहा हूँ सर, 40% डिस्काउंट मतलब फ्लैट 40% है इसमें। मतलब 40% डिस्काउंट है तो मैं ले लूं सर? आप जब है ही नहीं तो लूं क्यों? तो कल को हो गया सर, भगवान ना करे सर। 35% ऑफ पे ब्लड प्रेशर की दवाई अगर आप चाहे तो 35% ऑफ है सर पूरा। अरे जब है ही नहीं तो लूं क्यों? सर कल को हो गया तो कुछ सर आप ये ले सकते हो, ब्लड प्रेशर की दवाई के साथ सर दस्तों की फ्री है इसमें। ऐसा है ना, वहीं आके मारूंगा मैं। हेलो सर मैं ये बताना भूल गया था, फ्लैट 50% डिस्काउंट है सर पाइल्स की दवाई पे। अरे तेरी पाइल्स, जब पाइल्स है ही नहीं तो क्यों ले लूं? सर कल गया तो सर डिस्काउंट चल रहा है ना, आप बड़बड़ क्यों कर रहे हो? अरे यार जब है ही नहीं तो हद हो गई यार तुम्हारी। सर पोलियो ड्रॉप फोन रख यार, दिमाग खराब हो गया इसकी, ये बीमारियां पैदा कर रखी है। सर आप चिल्ला क्यों रहे हो सर? अरे तेरी माँ का दिमाग खराब कर रखा है यार मेरी बात सुनो ना, अब आप सर आप मैं आपसे नहीं मेरी बात सुनो सर, आप मेरे को गुस्सा कर रहे हो सर। अच्छा तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ सर, मैं आपकी भलाई के लिए। सर मेरे को बताओ, कोई बीमारी नहीं होती आदमी को? तेरी जब कोई बीमारी नहीं है तो सर हल्की बल्कि तो होगी ना। थोड़ा सा जुकाम है दे दे उसकी। जुकाम है? हाँ जुकाम है। नहीं सर जुकाम पे तो कोई डिस्काउंट नहीं है, ये नहीं दे सकता सर। अरे यार अरे फोन रेडियो मिर्ची से, अरे यार रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, फोन कर दे तो पागल हो गया। हेलो सर नमस्कार, क्या मैं सुरेश पुनियानी जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? सर वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। जो आपने पॉलिसी अभी ली है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये उसका कॉन्फर्मेशन कॉल है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ सिक्योरिटी के कारण ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, तो मैं सही समय है सर आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। सुरेश जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्लान लिया है आपने, जिसमें आप 2 लाख रुपए सालाना देंगे, और इसको आपने डिवाइड कर दिया है। 16,300 रुपए आपके महीने में बैंक से कट जाएंगे। ओके सर आपको बताना चाह रहा हूँ कि 10 साल के लिए पॉलिसी है, 5 साल में आपकी पॉलिसी में 4 हो जाएगी, आप अपनी पॉलिसी विड्रॉ कर सकते हैं। सर ये बताना चाह रहा हूँ बैंक चाहता है कि आप 10 साल तक रखिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। सर आपको ये भी रिमाइंड कराना चाहेंगे हम कि आने वाले टाइम में आप वक्त पे अपना प्रीमियम पे करिएगा ताकि आपके फंड वैल्यू में कोई असर ना पड़े और पॉलिसी लैप्स ना हो। ओके सर आपको बताना चाह रहा हूँ नॉमिनेशन में आपने अपनी वाइफ का नाम रखा है, भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो ये पैसा आपकी वाइफ को मिलेगा। ये सब बातें तो मुझे पता ही है सर। ये कॉन्फर्मेशन कॉल है, ये सभी को की जाती है, जब तक आप कॉन्फर्मेशन कॉल पे अपना वक्त नहीं देंगे पॉलिसी एक्टिव नहीं होगी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि साल में इसमें 5 साल के बाद आप 20 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं और पॉलिसी बैंक खुद चलाता रहेगा आपकी। अच्छा सर अगर भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो ये पूरा अमाउंट जो पॉलिसी का अमाउंट है वो आपकी नॉमिनी यानी कि आपकी वाइफ को मिलेगा। ओके सर आपको बताना चाह रहा हूँ पॉलिसी का एक फीचर ये भी है, भगवान न करे आपकी मौत होती है, मिसाल के तौर पे आप ट्रक के नीचे आके मर जाते हैं, कुचल जाते हैं, तो आपको 40% अमाउंट मिलेगा। सर इस पॉलिसी में ये भी है, ये ट्रक पे डिपेंड करता है फर्दर कि ट्रक लाल है या पीला, उसके हिसाब से आपको अमाउंट दिया जाएगा। सर इसमें 40% मिलता है ट्रक के नीचे आके कुचल जाने से। सर अगर आप कहीं जा रहे हैं और खंभे में करंट है और करंट में आके आपको चिपक गए, आप कोयला बन गए, तो इसमें आपको 60% मिलता है।
यार ये तो कहीं नहीं लिखा। सर आपको फिर याद दिलाना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने नॉमिनी में अपनी वाइफ का नाम लिखा है, तो ये अमाउंट सारा आपके मर जाने के बाद आपकी वाइफ को मिलेगा। ठीक है। लेकिन सर किसी वजह से आपकी वाइफ की आपसे नहीं बनती है और उन्होंने आपको कूट कूट के मार दिया या गोली मार दी, तो ये अमाउंट आपको मिलेगा मरने के बाद। सर किसी कारण रात में आप निकल रहे हैं और पागल कुत्ते ने आपको काट लिया, कुत्ते काटने से रेबीज हो गया और रेबीज की वजह से आपको डेथ हो गई, तो इसमें सबसे कम चांसेस सर 32% मिलता है कुछ। लेकिन सर किसी कारण कुत्ते काटने से कुत्ते की मौत हो गई, तो ये पैसा सारा कुत्ते की वाइफ को मिलेगा। सर मेरे ख्याल से पॉलिसी पूरी समझने के बाद आपसे बात करने के बाद मैंने ये भी लग रहा है आपको अगर पहले से टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेते, आपको अपनी वाइफ की जगह कुत्ते की वाइफ को नॉमिनेशन में रखना चाहिए। किसी कारण अगर आप दुनिया से परेशान हो गए और आपने खुदकुशी करने का सोचा और खुदकुशी करके फांसी लगा ली और आप नीचे लटक गए, तो नीचे लटकने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सारा पैसा न्यूटन की वाइफ को मिलेगा। हेलो हेलो सर बोल क्यों नहीं रहे? सर मर गए क्या? सर अगर मुझसे बात करते करते आप मर गए तो ये पैसा सारा मुझे मिलेगा। सर मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा कि आपकी लंबी उम्र हो और आपकी पॉलिसी पूरी चले और आपके मरने से पहले ही आपको पैसा मिल जाए, ये भी हो सकता है। सर आप नॉमिनेशन में अपनी वाइफ को रखिएगा। नवेद बोल रहा हूँ, ऐसे हंसते रहिए, हंसने जितना हंसेंगे इतने लंबा जिएंगे, पॉलिसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सर धन्यवाद, मैं फोन रख रहा हूँ, मुझे दूसरे फोन कर। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। जैसे कि आज हिंदुस्तान में डीमोनेटाइजेशन को लेके लोग परेशान भी हैं, खुश भी हैं। आज का ये कार्यक्रम खास हमारी जनता के लिए, और स्टूडियो में मेरे साथ गोपाल हैं। गोपाल कैसे? हेलो बहुत बढ़िया सरिता। सरिता जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कतार बहुत लंबे हैं बैंक के बाहर और एटीएम्स के बाहर। इसको लेके एक आम इंसान पे क्या गुजर रही है, उनकी इजाजत लिए बिना हमने एक आम इंसान जग्गी जी को फोन किया है। जग्गी जी मैं क्षमा चाहूंगा। हेलो 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 छोड़ के अगर ये लाइव जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जग्गी जी आप बताइए, आम इंसान के रूप में डीमोनेटाइजेशन को आप कैसे लेते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आप दोनों की भी नॉलेज थोड़ी कम है। ये जो सरकार ने डीटॉमनाइजेशन किया है, ये काम तो अच्छा किया है। प्रीपेड प्लानिंग नहीं थी। इन्होंने रात को 8-9 बजे मीटिंग करके वो लाइव करके बोल दिया है कि डीमोडर्नाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी अगर 2-3 महीने प्रीपेड में प्लानिंग कर लेते तो ऐसा आम लोगों को दिक्कत ना आती। अब मेरी दुकान का काम है, दुकान पे गले में कैश होता है, अब रात को 9 बजे मैं कैश कहाँ लेके जाऊं? तो ये अच्छी चीज है, ये डीमोडर्नाइजेशन। प्रीपेड में प्लानिंग होती है ना, तो लोगों को सहूलत रहती, इतनी परेशानी ना होती जितनी हो रही है। आपके जरिए से मैं बहुत लोगों को बताना भी चाहूंगा, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है डीटॉमनाइजेशन ये जो है, ये एक्चुअली में है क्या चीज है। ये गोपाल आपको लगता है कि वास्तविक रूप से क्या ये पॉसिबल था कि मैं बताता हूँ ना। देखिए बिल्कुल सही बात है सरिता जी, इसमें दो पहलू हैं। इसमें दो सरिता जी मैंने ये कहना चाहूंगी कि जनता की राय लेने जी हाँ देखिए, मेरी ये जो है इन्होंने किया अच्छा है ये, लेकिन जनता की राय लेनी जरूरी थी इससे पहले। मतलब आप लोगों से पूछते, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, उनके पास न्यूज़ आती रहती है, काफी उनको पता है इकोनॉमिक्स के बारे में। आजकल यूथ बहुत समझदार है, उनसे पूछना चाहिए आपको बेटा क्या प्रॉब्लम चल रही है। और ये पहली बार गोपाल मेरे ख्याल से कि शायद ये पहले से ही सोच रहे होंगे कुछ डीमोनेटाइजेशन करना है। नहीं, कहना चाहते हैं। हाँ जी जग्गी जी, देखिए ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जो ये डीटॉर्मनाइजेशन जो ये पहले हुई थी एक बार देश में। अच्छा, तो जैसा कि सरिता जी ये बता पा रहे कि देश को अगर सुधारना है इकोनॉमी, तो उसके लिए परेशानी उठानी पड़ती है। हमारी तो बात सुन लो एक मिनट। ये आपने बिठाया गेस्ट को, बात को सुन लेनी चाहिए। देखो ये जो डीमर्शनाइजेशन का जो ये नया सिलसिला जारी हुआ है, इससे एक बार जनता को पूछना तो चाहिए था ना। मतलब यहाँ पे ये बहस खत्म करते हैं। धन्यवाद जग्गी जी। नवेद आपसे इजाजत चाहता है। इस बहस को सुन के अंदाजा हो गया होगा क्या ये देश के हित में है या ये देश के नुकसान में है, हमारा ये डीमोनेटाइजेशन। मैं भी अटक जाता हूँ कई बार।